हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। इन टिप को फॉलो करके आप अपना पूरा का पूरा पेपर बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे। बेटा देखो, ये चीज़ें बिल्कुल गारंटीड है। ग्रेस मार्क आपको 10 से 15 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे, एक मिनिमम एफर्ट करे बिना। समझ रहे हो? बिल्कुल चीज़ें जो आपकी ट्राइड है, टेस्टेड है, पर आपको करना क्या है। देखो, मैं आपको सिंपल सी चीज़ एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ। अगर आपके डायग्राम के अंदर जान है ना, अगर आपका डायग्राम के अंदर प्रेजेंटेबल है, उसके अंदर जान है, तो भाई आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती निकाल ही नहीं सकता। बेशक आपने आंसर थोड़ा कम लिख रखा हो, ऐसा लिख रखा हो, एवरेज लिख रखा हो, डायग्राम बढ़िया बना रखा है ना, डायग्राम ब्यूटीफुल है, आपको पूरे नंबर मिलने वाले। बिकॉज ये टीचर्स, ये बात जो है टीचर्स प्रोफेसर्स खुद बोलते हैं कि भाई अगर आपने सिंपल आंसर लिख दिया, डायग्राम बना था नहीं बनाया, देखते ही क्वेश्चन आपका गलत कर देंगे कि भाई इसके तो हम नंबर ही नहीं देने वाले। पर अगर आपने डायग्राम सुंदर बनाया पर आंसर थोड़ा एवरेज लिख दिया, ऊपर नीचे लिख दिया, कुछ भी कर दिया, आपको पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। अब देखो, मैं आपको कुछ 7 इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपके डायग्राम की प्रेजेंटेशन बहुत ब्यूटीफाई हो जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरे को मेरा डायग्राम बनाना कैसे है, जिसमें मेरा डायग्राम के आधे नंबर भी नहीं कटने वाले। अब देखो, टिप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो आपको प्रॉपर लेबलिंग करनी है अपने सारे डायग्राम की। देखो, मैंने आपको दिखाया था ऑनर्स के प्रोग्राम के, जब मैंने आपको पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, मैंने आपको दिखाया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में डायग्राम पूछे गए हैं। अब डायग्राम पूछे गए तो एग्जामिनर आके पेपर के अंदर डायग्राम ही फोकस करता है। बच्चे इतनी लंबी लंबी कहानियां लिख कर आते हैं, कोई मतलब नहीं बेटा, कुछ नंबर नहीं मिलने वाला, 0 मिलेगा सीधा अगर डायग्राम नहीं बनाया तो एग्जामिनर आपके फोकस ही किस पे करता है? डायग्राम पे। अब डायग्राम के अंदर वो किन किन चीज़ों पर बात करता है, वो चीज़ें मैं बताती हूँ। डायग्राम के अंदर ऐसी 7 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और आपने ध्यान में रखी तो आपके कहीं नंबर नहीं कटने वाले। सबसे पहली चीज़, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए आपके डायग्राम की। बच्चे भूल जाते हैं एक्स एक्सेस डिफाइन करना, वाई एक्सेस डिफाइन करना, बच्चे करते ही नहीं। अरे भाई, आधा एक नंबर पर डायग्राम करता है, ये डिफाइन नहीं किया तो। कर्व्स, कर्व्स के ऊपर जो कर्व है बताते ही नहीं, एमआर कर्व है, एमसी कर्व है, कौन सा कर्व है बताते ही नहीं। लाइंस, कौन सी लाइन है, ये एक्सपेंशन की है, ये इंक्रीज की है। अरे भाई बताओ, जब तक नहीं बताओगे डायग्राम इनकम्प्लीट बना जाता है, और कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट है उसके जानबूझ के आपको आती हुई चीज़ों के आप नंबर गवा के आओगे। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर है। मैं कुछ भी बना रहे डायग्राम के अंदर प्रॉपर लेबलिंग होगी उसकी, एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हम दिखाएंगे कि उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं। अब देखो, नीचे मैंने क्या कर रखा है, क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है, प्राइस। एक एक चीज़ एक्स और वाई एक्सिस आपको डिफाइन करके बताना है। टिप नंबर 1 क्लियर हो गई कि टिप नंबर 1 कहती है कि मैम एक एक चीज़ में सुंदर अक्षरों में लिख कर आऊँगा कि मैं उसके अंदर कर क्या रहा हूँ। टिप नंबर 2 में देखो, आपके डायग्राम 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके फ्री हैंड कर्व्स। फ्री हैंड कर्व का मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर कोई लाइन का इस्तेमाल नहीं करना, कोई स्केल्स नहीं यूज़ करना, आपको फ्री हैंड बनानी है। और एक होते हैं आपके ऐसे कर्व्स जिसके अंदर आपको क्या बनाना होता है, नोट्स जो आपको बनाना होता है वो नीटनेस से बनाना होता है, स्केल के थ्रू बनाना होता है, जो कि बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए वो। तो इन दोनों डायग्राम को बनाना कैसे? अगर ये दोनों डायग्राम के अंदर फ्री हैंड में स्केल का यूज़ करोगे, स्केल के अंदर फ्री हैंड का यूज़ करोगे, पूरे के पूरे नंबर डायग्राम के कटेंगे। पर अगर अच्छे से बनाया तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो, डायग्राम बनने कैसे चाहिए। अगर आप देखोगे कि आपके प्रिसाइज डायग्राम कैसे बनेंगे जिसमें स्केल का यूज़ होगा, इस तरीके से देखो कितनी नीटनेस के साथ चीज़ें बनाई जा रही है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। और अगर बात करें फ्री हैंड कर्व की, तो देखो ये आपको फ्री हैंड से बनाना है, इसके अंदर कोई भी स्केल का काम नहीं आएगा, तो ध्यान में रखना इन बातों को। अब आ जाओ टिप नंबर 3 पे। आपको बेटा इंश्योर करना है प्रॉपर स्पेसेस, मार्जिन जहां जहां पे रिक्वायर्ड है। अब देखो, ये डायग्राम कितना क्लिमजी है, कितना अच्छा नहीं लग रहा, नीटनेस नहीं आ रही। मैसी डायग्राम के कोई नंबर नहीं देने वाला। बिल्कुल प्रॉपर राइट स्पेस होने चाहिए, राइट मार्जिन होने चाहिए, तभी आपकी प्रेजेंटेशन ब्यूटीफाई होगी और आपके डायग्राम के अंदर एक्यूरेसी आएगी। जितना सुंदर एक्यूरेट डायग्राम बनाओगे ना, उतने ही आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे लिखोगे चल जाएगा। अब टिप नंबर 4, प्रैक्टिस करो हर डायग्राम की। मैम डायग्राम डायग्राम बोल रहे हो, आएगा कैसे? भाई प्रैक्टिस करने से आएगा। डायग्राम अगर अच्छा है, आपके रिटर्न पार्ट पे फोकस करा ही नहीं जाता। एक्सप्लेनेशन कम लिखो, रिटर्न कंटेंट कम लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम अगर प्रेजेंटेबल हो गए, अगर डायग्राम सही बनाए हैं, मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डायग्राम जो था इन्होंने बनाया, उसके बाद प्रेजेंटेशन थोड़ी हल्की भी लिखी, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैम ने चेक करके पूरे पूरे नंबर दे दिए। अगर समझ नहीं आ रहा कि मैम लिखना क्या है, बेटा डायग्राम को एक्सप्लेन कर दे एटलीस्ट। समझ नहीं आ रहा कि मैम रिटर्न पार्ट में क्या लिखूं, अपना जो डायग्राम बनाया है उसको एक्सप्लेन करके दिखा दो। आगे आ जाओ। अब आगे क्या है, टिप नंबर 5, भाई कोई भी डायग्राम आंसर के एंड में मत बनाना। डायग्राम को आंसर के एंड में मत बनाना, आंसर लिखता है छोटा और एग्जामिनर उस चीज़ से प्रेजेंटेबल भी नहीं लगती है चीज़। मतलब आपने पूरा का पूरा आंसर लिख दिया, यहाँ पे डायग्राम बना दिया। अरे भाई नहीं, ऐसा काम नहीं करना। डायग्राम हमेशा आंसर के बीच में दिखना चाहिए। मतलब जैसे ही आपका एग्जामिनर आंसर खोल के देखे, सबसे पहला फोकस उसके डायग्राम पे जाए, डायग्राम देखते उसको समझ में आएगी डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनाया, क्लियर बनाया, एक्यूरेट बनाया, पूरे नंबर देके वो आगे चला जाए। मतलब उसको इतनी मेहनत करने ही मत देना कि वो आपके आंसर पढ़े और लास्ट में जाके आपका डायग्राम चेक करे। देखो, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ, जितना आसान आप एग्जामिनर के लिए बनाते हो अपना पेपर चेक करना, उतनी ही आसान
आसान तरीके से वो आपको नंबर देगा। उसके लिए चीज़ें आसान बनाओ, वो आपके लिए चीज़ें आसान बनाएगा, आपको नंबर आसानी से देगा। अब करना कैसे, सबसे पहले तो मैं कोई भी क्वेश्चन आया उसको एक्सप्लेनेशन दो कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम को एक्सप्लेन करो और लास्ट में अपना कंक्लूजन देकर आ जाना। ये प्रेजेंटेशन आपको फॉलो करनी है बिजनेस इको के पेपर के अंदर। इस तरीके से करोगे तो आपके नंबर मिलने वाले हैं। एंड में डायग्राम बनाओगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा का सारा फोकस ही कहाँ चला गया, उसका सारा का सारा फोकस आपके रिटर्न पार्ट पर गया। ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ टिप नंबर 6 के ऊपर। टिप नंबर 6 का कहती है भाई कोई भी डायग्राम बनाओ, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर दे आना। 1 लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ब्यूटीफाई चीज़ होती है। वो आपको सिंपल चीज़ ये दिखा देती है कि भाई इस पूरे डायग्राम के अंदर मैंने ये दिखाया है। वो पूरा आपका रिटर्न कंटेंट पड़ेगा ही नहीं, कुछ भी लिख कर आओ, वो इतना नहीं पड़ेगा घुस के अंदर। पर आपके एक्सप्लेनेशन को अगर आपने दिखा दिया अच्छे से, डायग्राम का टाइटल डिफाइन कर दिया, तो वो आधे नंबर जो कुछ भी करना था ना आपको इस क्वेश्चन के अंदर, वो पूरे नंबर मिलेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन ब्यूटीफाई हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे इस बच्चे ने डायग्राम बनाया, साथ में दिखा दिया कि इस डायग्राम में मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फर्म दिखाना चाहता हूँ अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो वही खुश हो गया। यहाँ पे देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस, नॉर्मल प्रॉफिट, उसने दिखाया शॉर्ट रन के अंदर मैं एक एक चीज़ को डिफाइन करो। इसी को 1 लाइन में अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो आपकी इतनी सारी वो आंसर की जो रिटर्न पार्ट है वो पड़ेगा ही नहीं। ठीक है। टिप नंबर 7, बेटा आपको एरोज यूज़ करना है जहाँ जहाँ पे आप अपने फ्लो को दिखाना चाहते हो कि अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये ऐसे जा रहा है। जहाँ जहाँ पे आप फ्लो को दिखाना चाहते हो आपने एरोज दिखाना। उसके बाद पेंसिल का यूज़ करना। डायग्राम कभी भी पेन से मत बनाना, काटा पीछी नहीं करनी। बिजनेस इको का पेपर बहुत सुंदर बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, काटा वाटा नहीं करना। और पॉइंट्स को स्पेसिफाई करो। स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपका IC1 है, ये आपका C/R है। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे एरोज डाल के अपने पॉइंट्स को स्पेसिफाई करो, जैसे कि इस बच्चे ने कर रखे हैं। अब पॉइंट जो सी मान लो अगर आपका इक्विलिब्रियम है तो E डिफाइन करो, ये E पॉइंट है, T पॉइंट है, K पॉइंट है। हर पॉइंट को बताओ कि क्या पॉइंट है। समझ में आ गया। अगर वहाँ पे नहीं दिखा पा रहे तो भाई एरो डाल के दिखाओ कि ये चीज़ क्या रिपीट करती है। तो आपको अपने पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना है, पेंसिल से बनाना है और अपने एरोज को ड्रॉ करना है। एक चीज़ और जो मेरी ध्यान में रखना, अगर आप कभी भी बना रहे हो डायग्राम को तो हम इसके अंदर हमेशा नीटनेस रखना। बहुत ज़्यादा डार्क डार्क मत बनाना, बिकॉज अगर आपको इरेज करने की रिक्वायरमेंट हुई बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाएगा, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी दिखाई देंगी, प्रेजेंटेशन उतनी ब्यूटीफुल नहीं होगी। तो इसलिए लाइट लाइट बनाओ। अगर लग जाए कंफर्म हो गया तो फिर उसकी जो ये बॉर्डर लाइंस है इनको डार्क कर लेना। डन है। अब इसके बाद बेटा देखो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपने आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है, रेलेवेंट नोट्स है, इस कम्युनिटी पे डेली बेसिस पे शेयर हो रहे हैं। अब तो एग्जाम टाइम चल रहा है तो इसके अंदर फटाफट से एनरोल हो जाओ, ताकि आपके और भी जो पेपर्स है और भी मटेरियल आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। यूट्यूब पे जो भी नोटिफिकेशन आने वाली है, इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, उसका भी आपको अपडेट मिल जाए। सो टाटा बाय बाय। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही और अच्छी वीडियोस जिससे मिनिमम एफर्ट करके आपके अच्छे नंबर आ जाए, वो वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँ। ये बिल्कुल बेटा ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। अगर बिजनेस इको में बच्चे क्या करते हैं, पूरा ध्यान लगा देते कि मैम थ्योरी 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 पढ़ेंगे। अरे भाई नहीं, जिससे नंबर आने पहले उसको तो सिक्योर कर ले। और नंबर कटेंगे कहाँ कहाँ पे, बिजनेस इको का बच्चा जो है नंबर यहीं कटवाता है इन 7 गलतियों के अंदर। अगर वो 7 गलती ना करे तो उसके पूरे नंबर आने के चांसेस है। बहुत आसान तरीके से अपना पेपर क्रैक कर लेगा। एंड दिस इज 100% ट्रायल टेस्टेड एंड गारंटी के साथ वो अच्छा स्कोर कर लेगा। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते चलो, बिकॉज विद फुल मार्क्स क्लासेस एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर फुल मार्क्स।